हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं एक नया वीडियो फिर लेकर के आ गया हूँ, नेक्स्ट पार्ट लेकर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। आज हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स इसके कितने होते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके टाइप्स जानने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा इंट्रो पार्ट है। रिएक्शन के सारे इंट्रो पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखना है कि टोटल कितने इसके टोटल टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ताकि हमें आगे भी कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला अगर टाइप होता है, अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप होता है कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो इसके बारे में क्या कहता है? ये कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि या तो दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाएगा, 2, 3, 4 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनाएगा? एक सिंगल बनाएगा। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर आप देखो, मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लेके चला, ए और बी को मैंने लिया, ए और बी मिल करके सी टाइप का जो प्रोडक्ट बनाया। तो ए और बी मिलके अगर सी टाइप का बनाया, ए बी सी मिल करके डी टाइप का बनाएगा। तो 3 या 4 या 2 मिल करके जब एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक और एग्जांपल लेके चला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाता है? वाटर बनाता है, जो एक है। तो दूसरा और एग्जांपल मैंने लिया, कार्बन को आप जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 या 3 या 4 आपस में मिल जाए और एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर ये डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोजिस मतलब टूटना, 1 से 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ऐसे ही को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो क्या होता है रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस, एक कंपाउंड टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजेस इन 2 और मोर कंपाउंड्स, या तो 2 या 3 या 4 कुछ में भी टूट सकता है। तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में टूट जाते हैं और एलिमेंट, या तो कंपाउंड में टूटेंगे या फिर एलिमेंट बन जाएंगे। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन क्या हुआ, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया ना। कॉम्बिनेशन में क्या मैंने बताया था? 2 या 3 या 4 मिलकर एक बन जाए। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? 1 से 2 या 3 या 4 में बन जाए। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे मान लो एक है ना ए बी को जब तोड़ दोगे तो ए और बी को अलग अलग कर दिया, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ऐसे को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आता है, सर हाँ डिकम्पोज कैसे से कर सकते हैं, क्या तरीका है? तो देखो जनरली अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन को करने के लिए, जनरली 3 तरीके से डिकम्पोज, मतलब आप इसे किसी एक कंपाउंड को तोड़ने का 3 तरीका है। तरीका क्या हो सकता है? तो पहला जो हमारा होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है सर? हीट। क्या होता है? हीट होता है। एक तो होता है कि आप हीट के द्वारा आप अलग अलग कर सकते हो, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में तोड़ सकते हो। एक हमारा दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी डाल करके कर दो, आप 2 से 3 में कर दो, 4 में कर दो अपनी इच्छा से। और एक तीसरा जो हमारा होता है, आप उसे सनलाइट से भी कर सकते हो। तो कुछ अलग अलग, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों क्या है? पहला जो हमारे पास डिकम्पोजिशन का पहला तरीका है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज, मतलब आप हीट के द्वारा अगर डिकम्पोज करते हो, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट की अगर बात करो, जैसे ये हीट का साइन है, याद रखना आप इसे क्या कहते हैं? हीट का साइन। अगर लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट जैसे ही डालोगे तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। मतलब देखो 1 2 3 मिनट तोड़ दिया ना। हाँ, मतलब क्या? दिमाग बिठा लो ये कि अगर हम लेड नाइट्रेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या क्या बनेगा? सबसे पहले हमारा लेड ऑक्साइड बनाएगा, देखो लेड ऑक्साइड बनाया, उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, देखो, और लास्ट में क्या बना? ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ये कंडीशन। दूसरा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग संगमरमर भी कह सकते हो।
कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप उसमें हीट डालते हो एक्सेस मात्रा में, तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना कहते हो, जो उसे पुताई करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाए, अब कार्बन एक गैस निकलेगा जो कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हीट के द्वारा डिकम्पोज होते हैं। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सर ये क्या होता है? मतलब तो ही पता चलता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी से, जो इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई डिकम्पोजिशन हो जाए, अलग अलग भाग हो जाए, तो उसे क्या हम कभी भी वाटर को हीट डालेंगे तो क्या अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वाष्प बन के ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा। तो कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या करना पड़ेगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर आप ये बल्ब, बिजली जानते हो ना, तो बिजली को अगर पास करवाओगे किसमें, वाटर में, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाए। ऐसे हम रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, आखिरी जो हमारे पास है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, अब ये थोड़ा सा और अच्छा है। अच्छा क्यों है, क्योंकि ये सन इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ा सा सनलाइट पड़ जाए अलग अलग कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर देखोगे AgBr इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लाइट अगर डाल दोगे, Ag अलग Br अलग, मतलब क्या, तो फोटोलाइटिक होता है कि रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ द सनलाइट। किसके कारण, सनलाइट के कारण डिकम्पोज हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे मैंने लिया कि AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जैसे उस पर सनलाइट डालते हो, सनलाइट आने से ही Ag को अलग कर देता है और Br को अलग करता है। इसीलिए हम लोग जो है सिल्वर ब्रोमाइड को धूप से बचा के रखते हैं। दूसरा और क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, उसमें भी सनलाइट डालते हैं तो सिल्वर को अलग कर देता है, क्लोरीन को, गैस को अलग कर देता है। तो ये सारे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे पार्ट थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं सर ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। एक्सोथर्मिक होता है द रिएक्शन इन विच द प्रोड्यूसेस एनर्जी अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। मतलब क्या, प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज़ करेगा, हीट भी रिलीज़ करेगा। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो आपने क्या किया, चूना ले लिया। चूना को अगर क्या करो, थोड़ा सा आप इससे एक्टिविटी कर सकते हो। आप क्या, आधे किलो चूना ला करके किसी बीकर में या कुछ में डाल दोगे और उसमें वाटर डालोगे, थोड़ी देर बाद उसमें बबल्स आने लगेंगे। पहले भी मैंने बताया था बबल्स आने लगेंगे। अब बबल्स आने के बाद देखो वो नीचे जब पेंदी को टच करोगे तो बहुत हीट हो जाता है। तो रीज़न क्या, उसमें हीट निकला है ना। तो मतलब क्या हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अलॉन्ग विद द एनर्जी, मतलब एनर्जी कहाँ निकलेगा, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी रिलीज हो, तो ऐसे कंडीशन कहेंगे ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम में अगर वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर को मिक्स करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस फॉर्म में होगा, जिसमें पानी की मात्रा होती है और साथ में ये हीट रिलीज करेगा। ऐसे कंडीशन जैसे हमारे शरीर में जो हम लोग मतलब रिस्पायरेशन होता है ना, वो भी हमारा एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। जब आप रिस्पायरेशन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी हमें मिलता है, जिससे हम इंस्टेंट एनर्जी कहते हैं ATP के रूप में। चलो अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन इन विच एब्जॉर्ब एनर्जी एंड ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, इससे पहले में जो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिलीज़ करता था, यहाँ एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और 2 या 3 या 4 में तोड़ देता है। तो इसका मतलब सर ये समझ में नहीं आया, समझ में अब आ जाएगा। आपने बताओ डिकम्पोजिशन क्या था ना, डिकम्पोजिशन कैसे होता है सर, डिकम्पोजिशन हीट लिया था तब कर लिया, तो वही तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हीट नहीं होता तो क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टूटता, नहीं ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे AgBr का जो लिए हुए थे, AgBr हम इसलिए क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पड़ता, इस पर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता तो Ag अलग Br2 अलग होता, नहीं ना। तो मतलब ये है कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्या, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने सेपरेटली इसी के साथ साथ हमने उसको मेंशन किया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे और जो बचे हुए टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, धन्यवाद।